के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली का सार मुरली है 13/7/20 की है। तो वहाँ कहते हैं, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा कहते सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो लिखे। अखबार में आवाज़ सुनते तो हो, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम, जिसको हम सुख धाम, परम धाम, है ना, और निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, आत्मा का घर बोलते हैं, स्वीट होम बोलते हैं, शिवालय बोलते हैं। बाबा कहते वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है कि वह समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। ये किसी को समझाना बहुत सहज है कि आत्मा का सधर्म शांति है, आत्मा शांति धाम से आई है, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा के फिर जाएगी। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था, देवी देवताओं का, जिसके तुम मंदिर बनाते हो। भारत में इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो। बाबा कहते ब्यूटीफुल कार्ड पर विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ, जा बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। यहाँ बल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। वहाँ पे कोई रोग नहीं है सत्युग में, और यहाँ कलयुग में रोग ही रोग है। किसी को मन का, किसी को तन का, किसी को दुनिया वालों का। ये भी तुम जानते हो, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है ही नहीं है। बोलो तुम अभी राजा रानी तो नहीं हो ना। ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण राजधानी तो अब स्थापन हो रही है। तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होनी चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भूल जाओ। ऑर्डनरी मनुष्यों के माफी चलो, इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं ना, नियम ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के माफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसकी दबी रहे धूल में और किसकी राजा खाए। सफल होगी उसकी जो धनी ईश्वर अर्थ लगाए। तो बाबा कहते अब राजा कोई तो खाते नहीं है, राजा तो है ही नहीं है। प्रजा ही प्रजा का खा रही है ना। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। वहाँ हम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, सतो दुनिया में। बच्चियाँ भमके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भमका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। भागते दुनिया में चकाचौंध कितनी है। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसी शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतित और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति स्थापन करने तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। जब हमारे अंदर शांति होगी तो बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। जब हमारे अंदर शांति नहीं होगी, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तो विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मलकियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते हैं। फिर लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। बाणी कहते सर्विस, जैसे पिछली मुरली में था सर्विस माना सेवा, निस्वार्थ सेवा। उसमें हमें कितना फ़ायदा है। हमारी उन्नति भी होती है, बल भी मिलता है, जमा भी होता है। बाबा कहते इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते, फिर भी होता ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अब भी बाकी थोड़ा समय है। निश्चय किस पर? बाप पर, ड्रामा पर, खुद पर। तो बाबा कहते हमारा
अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे, ये दुख धाम है फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अछृति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम नए घर में जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं और बाप हमें लेने के लिए आए हैं। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, खुद तो दुख तो बाद में होता है। राजा जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते थे, फैमन आदि भी बाद में पड़ती, मतलब भूचाल, हड़, प्रकृति आपदाएं। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान से धीरे धीरे आते हैं ना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। अरे मार खा कर पाई पैसे का सुख पाना, ये कोई अच्छा है क्या? बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। बाबा कहते पैसे से हर बात का सुख होता है। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास ही पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं, कहते हैं धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगाओ, फिर घूम के आओ, सेवा करो। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु ठहरा। ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सदीदाता एक ही है, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पार्श बुद्धि बन रहे हो। पार्शपुरी से पार्शनाथ राजा रानी बनते हो, कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अब भी हेल है ना, इनमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड मतलब जमीन जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था ना। जिस विश्व में शांति थी, ये भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए तुम गाते आए हो। ब्राह्मण देवी देवता नाम है, ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते क्योंकि वे सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र क्यों नहीं इज्जत करेंगे? तो कन्या पवित्र हैं तो उनके पाँव भी पड़ते हैं। बाहर का कोई विजिटर होगा,
आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की भी है, इसलिए गाया जाता है। तो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो ना। चक्कर पर समझाना बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थर ना ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्कर को जानते हो ना। अभी जाना है घर तो बाप को याद करना है। बाबा फिर हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे घर जाना है तो क्या करो, बाप को याद करो। जिससे पाप करते हैं तुम बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं है, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, दिलकश नहीं होना, नौमीद नहीं होना। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा ना, पुरुषार्थ करते रहना है, याद के बल से माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद ही नहीं करते हैं। चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल ही कर दी। तभी बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपना क्या रखो, चार्ट रखो। अपनी अवस्था को जमाना है, आगे बढ़ना है ना, कमियां देखनी है, गुणवान बनना है तो चार्ट रखो। ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है, ये बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में जूठे भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान करते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वे साकार हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहे, ऊपर परम धाम में। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं ना, बाबा का टाइम की बात है। अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे वर की चाहिए, घर की चाहिए, ये ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते। अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा। भी मैं दूसरों को देखकर अपनी शांति भंग कर लूं, अपनी स्थिति खराब कर लूं। बाबा कहते नहीं, करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना वह क्या बड़ी बात है। उधर से आप खाना भी खा रहे हो, उधर से आप डांट भी खा रहे हो। इधर हम बाबा के बच्चे भी बने, उधर से हम बुराइयों में भी जा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी ठगी कर रहे हैं। फिर लास्ट में हम जाएंगे भी स्वर्ग में तो पद भी कम पाएंगे, सजा खा के जाएंगे। तो बाबा ये समझा रहे हैं तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले तो पूजे हैं, उनको ही पुजारी बनना। इतना धन होगा, सोमनाथ के मंदिर बनाए तब तो पूजा करें। ये भी हिसाब है ना। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। सेवा के लिए बाबा कहते हैं नई नई इन्वेंशन करते रहो, शांति के प्रोग्राम करते रहो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो। ये करोड़ों की मलकियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व में शांति हो जाएगी। और कोई उपाय ही नहीं है ना। बाबा कहते विश्व में शांति करनी है तो क्या करो, तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व में शांति हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। भागवती ब्राह्मणों की श्वास में, कदम में, कर्म में क्या होनी चाहिए? सेवा। ब्राह्मण जीवन में सेवा नहीं है तो जीवन कैसी होगी फिर? नीरस, उदासी वाली। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। अलबेलेपन को छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अलबेलेपन को छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। उम्मीद नहीं छोड़नी है ना। जैसे कोई डॉक्टर बोलते हैं ये होपलेस केस है, इमरजेंसी केस है, इसको ऑक्सीजन लगाओ, है ना, वेंटिलेटर पर रखते हैं तो किसी को बाहर नहीं करते, फिर ऑक्सीजन लगाते हैं तो बच भी जाता है, सांस आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जितना मर्जी कोई इंसान बुरा हो, लेकिन उसके अंदर हमने क्या देखनी है? विशेषता, उसको मांगू सा बढ़ाना है ना। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना, वहाँ ना उम्मीद नहीं बनना, मेरे से तो होता नहीं, मैंने नहीं करना, मैंने तो करके देख ही लिया, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऐसे नहीं। वरदान दिया बाबा ने, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजय निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को विषैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजय निश्चिंत भव। विष्णु को देखा है ना कभी? वो कैसे आराम से सोए पड़े और सांप है जो 5 और नाग है उनकी वो छाया कर रहे हैं। मतलब विकारों पर विजय प्राप्त किया। जो विकारों पर विजय प्राप्त, बिल्कुल मन शांत चित्त है, बेफिक्र, जिसको बाबा कहते हैं बादशाह। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ना, ये आप विजय बच्चों के सहयोगी जीवन का यादगार है। सहयोग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांप पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने रखो तो विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। सदा आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है, माना अंदर से निश्चिंत है। ये नहीं कि मैं निश्चिंत, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, दुकान में जब मैं निश्चिंत बाबा बैठा है, नहीं। बाबा कहते जिस बात में निश्चिंत बनना है उस बात में निश्चिंत। ये नहीं कि बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को किस में निश्चिंत बनना है। जब विकार कोई तंग करते हैं तो हमने ये सोचना है कि मैंने पहले भी विजय प्राप्त की थी, अब भी कर रहा हूँ, फिर होगी, मेरी सदा विजय है। इस बात में कि बाबा मेरे साथ है, इस बात में निश्चिंत होना है। और कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरे साथ ना दे, लेकिन बाबा मेरे साथ है। स्लोगन है, बालक और मालिकपन की बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो कोई भी प्लान करते हो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। बालक सो मालिक बनकर, बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, कहाँ बालिक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। जहाँ राय सलाह देनी है तो वहाँ बालिक अनंत भागवत नहीं है तो फिर बाप हम बच्चों को समझाते हैं कि जो विकार हैं उनको भी क्या बना लो, शैया बना लो और बहुत शांतचित्त रहना है। आज हमने सारा दिन ये अभ्यास करना है, अलबेलापन नहीं आना चाहिए। फिर बाप कहते हैं ये तुम्हारा समय बहुत बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। चार्ट रखने से फायदे होते हैं। बाबा कहते भारत पारसपुरी था, फिर पारसपुरी के बारे में बताया ना, फिर
पारसपुरी कहते हैं अमरनाथ की यात्रा पर मैंने कि उन्होंने बनाया, यादगार बनाया। बाबा कहते अलबेले नहीं बनना है, सवेरे उठना है, उसमें याद करना है, उठते ही बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने बताया कन्या को सब नमन करते हैं ना, क्यों नमन करते हैं? क्योंकि कन्या पवित्र होती है। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को भी पवित्र बनाने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने कहा यज्ञ रचते हैं जी, यज्ञ में कितनी सामग्री डालते हैं, है ना, कोई बरसात हो रही है उसको रोकने के लिए यज्ञ करते हैं, और बाबा ने यज्ञ रचा है। तो बाबा कहते आप तो 50-60 साल तक सुख ही पाते हो, ज़्यादा सुख ही पाते हैं ना। बाबा ने बचाया बस समझाया है कि 50-60 जन्म तुम सुख ही पाते हो, साल की बात नहीं है। और यहाँ पे भी हम जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो भी हम सुख पाते हैं ना। तो बाबा कहते हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखेंगे तो बढ़ते जाएंगे, हिम्मते बच्चे मत दे पापो। बाबा कहते सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे ना। जो भी टाइम मिले बाबा की याद में बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा कि देखो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे और कृष्ण किसी को पता ही नहीं कि ये कौन है। बना देते हैं उनके मंदिर लेकिन पता ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बार बार याद में रहने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते जितना भी समय मिले उसमें क्या करो, हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद, इसलिए टाइम मिले तो याद में रहो। चाहे आपको 5 मिनट मिलते हैं, चाहे आपको 10 मिनट मिलते हैं, चाहे 1 सेकंड मिलता है, चाहे 1 मिनट भी मिलता है, उस समय भी बाबा को याद कर लो। जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, जैसे पहले हम घर में जोड़ते हैं 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, हाँ बचत करते बचत। इसी तरह हमने श्वासों की, संकल्प की, समय की बचत करनी। ये नहीं कि हमें आधा घंटा मिलेगा, 15 मिनट मिलेंगे तब मैं परमात्मा को याद करूँगी, तब मैं सफल करूँगी, तब मैं ध्यान लगाऊंगी। नहीं, आप सब्जी काट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, तो भी क्या कर सकते हो, बाबा को याद कर सकते हो। लिख रहे हो तो भी बाबा को याद कर सकते हो। इसमें तो कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ने, या मंत्र नहीं पढ़ना, या संस्कृत नहीं बोलने, कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ याद करना है। तो बाबा ने फिर बताया कि ये खुशखबरी सबको सुनाओ कि विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म बाप ही आए हैं ना, ये खुशखबरी सुनानी है। मैं घर भारत में सुख शांति चाहते हैं, है ना, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक ही सब कुछ हो, तो कैसे हो सकती है? वो खुशखबरी सुनाओ कि मन की शांति चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, मन को अमन करना चाहते हो, मन को चैन मिले। कहते हैं ना मन एक घोड़ा, मन एक चंचल, मन को लगाम नहीं है। तो मन को हमने क्या करना है, समझाना है, मारना नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप मारते रहो तो क्या होता है, ढीठ बन जाता है। इसी तरह मन को क्या करना है, हमने समझाना है, मन को मारना नहीं है। ये खुशखबरी सबको सुनानी है कि भारत में शांति हो रही है। ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।